मेरे प्यारे दर्शकों, महंत मार्ग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केले के बारे में। देखिए, हम कभी क्या करते हैं कि पुण्य कमाने के चक्कर में कहीं पाप कमा लेते हैं। तो बात यूं हुई कि कल मैं एक आश्रम में गया था दर्शन के लिए। तो वहां महंत जी ने मुझे प्रसाद के रूप में केला दिया और केला को मैंने खा के, नजदीक में गाय थी तो छिलका मैंने गाय को खिला दिया। तो महंत जी ने मुझे बुलाया और कहा कि ये आपने क्या किया। तो मैंने कहा कि ये पुण्य का काम है, जब हम खाते हैं तो पशु को भी खिलाना चाहिए और गाय तो हमारी माता है। तो मैंने उसको छिलका खिला दिया। तो महंत जी ने बोला कि क्या आप हर बार ऐसा ही करते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल महाराज, मैं हर बार ऐसा करता हूँ। हमारे घर में भी जो केले आते हैं तो छिलके रखते हैं और जब गाय आती है तो हम उसको खिला देते हैं। तो महाराज ने कहा कि क्या आपको पता है कि ये खुद पका हुआ है या केमिकल से पका हुआ है। तो मैंने कहा नहीं महाराज, हम तो बाजार से लाते हैं और खिला देते हैं। तो महंत जी ने कहा कि देखो भाई, ये पुण्य कमाने के चक्कर में हम पाप कमा लेते हैं। इसका रहस्य यह है कि बाजार में से जो केला आता है वो केमिकल से पका हुआ होता है और केमिकल बड़ा ही तेज होता है, पॉइजन होता है, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर तक केले को पका लेता है। तो सोचिए अंदर कितनी गर्मी होगी इस केमिकल में, कि हरा केला होता है, दूसरे दिन सुबह देखेंगे तो वो पीला हो जाता है। तो ये खतरनाक केमिकल होता है और ये छिलके के ऊपर रहता है और ये गाय खाती है तो उसको कई सारे रोग होते हैं। देखिए मेरे पास ये केले मैं बाजार से लेके आया, तो देखने में काफी खूबसूरत है और ये पीले है और सोचे कि ये इस पर केमिकल लगा हुआ है। हम तो केला खा लेंगे लेकिन छिलका गाय को खिलाएंगे तो गाय खाएगी तो उसको भी रोग होगा। तो पुण्य कमाने के चक्कर में हम कहीं पाप कमा लेते हैं। तो ये जानकारी देना मैंने बहुत ही जरूरी समझा कि कहीं आप लोग भी ये गलती करते होंगे। हमें अच्छा काम करने के लिए कभी बुरा फल मिलता है। तो ये बात मैंने कभी सोची नहीं थी, लेकिन वो महाराज ने मुझे जब कल बताई तो मैंने कहा तुरंत एक वीडियो बना के डाल देता हूं ताकि सभी लोगों को पता चले कि ये छिलका हमें ऐसी जगह पे फेंकना चाहिए कि जहां कोई पशु पक्षी या गाय खा ना सके। तो इसको हम ऐसे ही नष्ट करना होगा। अगर हम खुद घर पे पका के केले खाते हैं तो ये छिलका हम गाय को खिला सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। तो हमें ये एक संकल्प करना चाहिए, गाय माता को बचाने के लिए, इसे रोग से मुक्त रखने के लिए हमें ये ऐसे केमिकल वाले छिलके या ऐसा कुछ चीजें हमें नहीं खिलानी चाहिए। तो हम गाय की सेवा ऐसे ही कर पाएंगे और हम भगवान की प्रसन्नता ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। अगर हम किसी का कष्ट नहीं देते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगेगी। हम एक संकल्प करते हैं कि हम गाय की हमेशा रक्षा करेंगे। नमस्कार।